कैसा लगेगा आपको जब आप अपनी बातों से किसी का दिल जीत सकते हैं, उन्हें कन्विंस कर सकते हैं, अपनी बातों को उनसे मनवा सकते हैं। आपको इंग्लिश कितनी भी अच्छी बोलनी क्यों ना आती हो, दुनिया की सारी भाषाएं आपको बोलनी आती हो, पर आप अपनी बात किसी के सामने अच्छे तरीके से रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, ये चीज आपको आती है, लेकिन आपको यही नहीं आता है कि अपनी बात सामने वाले के सामने कैसे रखनी है। तो आपको इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान होने का कोई मतलब नहीं है। क्या आप भी किसी के सामने बात नहीं कर पाते हैं? आप हिचकिचाने लगते हैं, आपकी जबान लड़खड़ाने लगती है, आपका जी घबराने लगता है, आप जो बोलना चाहते हो वो बोल ही नहीं पाते हो। कई वीडियो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को यहाँ से यहाँ लेके पहुंचेगा। आज इस वीडियो में 8 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, यदि आप इन 8 स्टेप को फॉलो करते हैं तो किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी को भी आप अपनी बात मनवा सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है, आपको बात जो करनी है पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि हमेशा वो घुमा फिरा के ही बात करते हैं, पॉइंट पे कभी आते ही नहीं, पॉइंट पे आते हैं लेट। जब तक आज सामने वाला जो सुनता है उसका दिमाग खराब होने लगता है, वो ये सोचता है यार क्या बकवास कर रहा है। इसीलिए यदि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग बनानी है स्टार्टिंग से ही, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है और कम, जितना कम हो सके उतना कम बोलना है। इसमें सेकंड स्टेप है कि सामने वाले को रिस्पेक्ट दें और उनके शब्दों की प्रशंसा करें, उन्हें अप्रिशिएट करें। इसमें यदि आप किसी से बात करते हैं तो जैसे ही सामने वाला आता है तो उसको सम्मान दें, उसको हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग जो भी आप बोलते हैं। उसके बाद प्रशंसा करने का मतलब ये होता है कि यदि सामने वाले की कोई भी बात आपको अच्छी लग रही है तो बीच में उसे रोक के थोड़ा पॉज दे के ये बोले कि आपने जो ये बोला है ये बहुत अच्छा है, ये आइडिया मुझे आपका बहुत अच्छा लगा है, ताकि उसे अच्छा लगेगा, आपकी जो कम्युनिकेशन चल रही है वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगी। यदि आपसे कोई बात कर रहा है, यदि आपसे कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो एक कठपुतली की तरह, एक स्टैचू की तरह खड़े खड़े सुनना नहीं है। हमेशा जो भी सामने वाला बोल रहा है उसकी पूरी बात सुननी है, समझनी है, उसके बाद ही आपको रिस्पॉन्ड करना है। तुरंत किसी भी बात का जवाब सुनकर रिएक्ट नहीं करना है, उसको समझना है, उसके बाद उसका जवाब देना है। थर्ड स्टेप जो है, इसमें सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स में इसका रोल प्ले होता है, ये होती है बॉडी लैंग्वेज। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को काफी हद तक इंप्रूव करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है ये आपकी बॉडी लैंग्वेज पे ही डिपेंड करती है। आधी से ज्यादा कम्युनिकेट तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही करती है। आप खड़े किस पोस्चर में, आपका आई कांटेक्ट क्या है, आपका खड़े होने का तरीका क्या है, बोलने का तरीका क्या है, आपका अंदाज क्या है, ये सब बॉडी लैंग्वेज के पार्ट ही होते हैं। जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो बॉडी लैंग्वेज का ही पड़ता है। इसलिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे जरूर से जरूर ध्यान देना है। फोर्थ स्टेप है, अपने मोबाइल से दूर रहें। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, जब भी वो किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो अपने मोबाइल को अपने पास ही रखते हैं। जब भी किसी से बात कर रहे होंगे तो बीच बीच में मोबाइल को खोल के देखते रहते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि सामने वाले को ये लगता है कि ये जो मैं इससे बातें कर, ये मेरी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। कोई आपसे कम्युनिकेट कर रहा हो और आप अपने मोबाइल में लगे हुए हैं तो इसमें सामने वाले की इंसल्ट, उसे इंसल्ट फील होती है कि ये मुझे बेकार समझ रहा है, मेरी बातों को ध्यान ही नहीं दे रहा है, ये सुनना ही नहीं चाहता मेरी बात। आप ही बताओ, यदि आप किसी से बात कर रहे हो और वो मोबाइल पे लगा हो, वो आपको आपकी तरफ देख भी ना रहा हो और आप उससे बात पे बात किए जा रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है आपको बेकार लगेगा। आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि ये बेकार है, मतलब ये मुझे बेकार समझ रहा है, मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। इसीलिए आप जब भी किसी से कम्युनिकेट करें अपने मोबाइल को साइड में रख दें कुछ टाइम के लिए। जब तक आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तब तक तो प्लीज इसको एटलीस्ट साइड में रख दें मोबाइल को। और हाँ, कभी भी अपने घड़ी की तरफ मत देखिए किसी से बात करते वक्त। इससे क्या होता है, सामने वाले को लगता है कि ये इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है या ये मुझे बेकार समझ रहे हैं। 5वां स्टेप जो आपको फॉलो करना है, आलस होके बात नहीं करना है। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि जब भी वो किसी से बात करते हैं तो इस अंदाज में बात करते हैं कि सामने वालों को लगता है कि दुनिया का सारा दुख तो इसी के पास है। कोई इंसान आपसे कोई बात शेयर भी करना चाहता है, जैसे ही वो आपको देखता है कि ये तो आलस से भरा पड़ा है, और यदि वो कोई बात बोलेंगे तो इस अंदाज में बोलेंगे, इस तरीके में बोलेंगे कि बस बोलते जाएंगे। सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं रहती। इसलिए आपको हमेशा इस अंदाज में बात करनी है कि सामने वाले को ये लगना चाहिए कि हाँ, ये मेरी बात सुन रहा है या अपनी बात मुझे बता रहा है तो मुझे समझ में आ रही है। और दूसरी बात ये कि हमेशा अपनी जीभ को, अपने मन को, अपने विचारों को कंट्रोल में रखें। पहले सामने वाले की कोई बात सुने, समझें, फिर उस पर रिस्पॉन्ड करें। यदि सडनली आप किसी बात को लेकर रिएक्ट कर देते हैं तो बाद में आप कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं तुरंत में, जिसका बाद में आपको पछतावा करना पड़ता है। 6th स्टेप है कि जब भी आप किसी बात को सुने या जो भी आपसे कम्युनिकेट करने वाला है तो मतलब इस अंदाज में सुने ताकि सामने वाले को लगे ये पैशनेट है बात करने के लिए, बात सुनने के लिए। कम्युनिकेट करने के लिए हमेशा पैशनेट रहें। हम में से कई लोगों की ये आदत होती है कि जब भी वो कम्युनिकेट करते हैं तो उन्हें वो सिर्फ अपनी अपनी बातें सुनाना चाहते हैं, सामने वाले की सुनना ही नहीं चाहते। ऐसा लगना चाहिए सामने वाले को कि तुम उससे बात करने के लिए पैशनेट हो, उत्सुक हो, व्याकुल हो। थोड़ा एक्टिवली सामने वाले को सुने, फिर उस पर रिस्पॉन्ड करें। यदि आप किसी की आधी अधूरी बात सुन के ऊपर रिएक्ट कर देते हैं तो वो सामने वाला यही कहेगा बाद में कि तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं, समझे नहीं, उसके बाद तुमने ये बोल दिया। पहले आप समझो तो मैं क्या बताना चाह रहा था, लेकिन आपने तो सामने वाले की बात सुनी नहीं, समझी नहीं, आपने तो कुछ और ही दिमाग में लगा लिया, कुछ और ही जवाब दे दिया। क्या इससे कम्युनिकेशन स्किल जो स्ट्रांग होनी थी वो कमजोर हो जाएगी।
इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। 7th स्टेप है कि आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखना है अपने आसपास। यदि आप किसी से बात करें तो उसको ऐसा लगे कि हाँ यार मैं सही जगह आया हूँ, सही बंदे से बात कर रहा हूँ। मतलब ऐसे कि वो फ्री माइंड होके कोई भी बात आपसे बोल सके। पहले वो अपनी पूरी बात बोल ले, उसके बाद आप सुने, फिर आप अपनी बात पूरी रखें और सामने वाला सुने। और आप जब भी आप किसी से बात करें तो लॉजिकली बात करें, इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल और अच्छा होगा। 8वां स्टेप है कि आप जब भी किसी से बात करें थोड़ा समय और दूरी का ध्यान रखें। एक अंकल की तरह अंकल किसी बच्चे को मिलता है, भैया कितने में पढ़ते हो, क्या करते हो, इस तरीके के सवाल नहीं पूछने हैं। जिसमें वो बंदा रुचि ले रहा है, जिसमें उसको इंटरेस्ट है, उसी से रिलेटेड आपको उससे सवाल करने हैं। यदि वो कुछ एडिशनल आपसे पूछ रहा है तो आपको उसका पोलाइटली जवाब देना है, ताकि आपको और सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील ना हो। यदि आप इन 8 स्टेप को कम्युनिकेशन में फॉलो करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।